नमस्कार। आज नजर डालेंगे हाल की कुछ जरूरी सुर्खियों पर, मतलब तकनीक, फाइनेंस, पर्यावरण। हाँ, और दुनियादारी, सामाजिक पहल, काफी कुछ है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इनमें से जो सबसे काम की और दिलचस्प बातें हैं वो निकालें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तकनीक। भारत में ना बाढ़ की चेतावनी के लिए एक नया सिस्टम आया है, सी फ्लड। अच्छा, सी फ्लड। हाँ, इसकी खास बात यह है कि ये गांव के लेवल तक बता देगा, वो भी 2 दिन पहले। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी ये महानदी, गोदावरी और तापी नदी बेसिन में शुरू हुआ है। गांव स्तर की जानकारी, ये वाकई गेम चेंजर हो सकती है। पहले तो बस बड़े इलाके का अंदाजा मिलता था। सही कहा। उससे सटीक तैयारी मुश्किल थी। हाँ, अब लोगों को वक्त मिलेगा निकलने का, सामान बचाने का। अच्छा, और तकनीक का इस्तेमाल फ्रॉड रोकने में भी हो रहा है शायद। हाँ बिल्कुल, वो ऑनलाइन धोखाधड़ी वाला मामला। जी, सरकार के डीओटी ने, मतलब दूरसंचार विभाग ने, एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर बनाया है, FFI। FFI। ओके। हाँ, और अब बैंकों के लिए इसे इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये काम कैसे करेगा? मतलब ये सिस्टम क्या करता है कि जो शक वाले मोबाइल नंबर होते हैं ना, उनको खतरे के हिसाब से पहचान लेता है। मतलब बैंक को लेन देन से पहले ही एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये नंबर कितना रिस्की है। अच्छा, तो फ्रॉड होने से पहले ही पकड़ में आ सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। शुरुआत में ही रोकना आसान होगा। कमाल है। अच्छा, सुरक्षा की बात चली रही है तो एनसीबी ने भी एक बड़ा काम किया। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हाँ, ऑपरेशन मेड मैक्स, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फार्मा ड्रग रैकेट पकड़ा है। ओह, 4 महाद्वीपों में फैला हुआ था ये नेटवर्क, और सबसे दिलचस्प बात, क्या? ये लोग पूरी तरह डिजिटल थे। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ तक कि B2B पोर्टल्स, सब ऑनलाइन। बाप रे, मतलब अपराध भी कितना हाईटेक हो गया है। पर अच्छी बात यह है कि तकनीक समाधान भी ला रही है। जैसे अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कैपेसिटर के लिए एक नई चीज बनाई है। सुपर कैपेसिटर, बैटरीज जैसे? हाँ, पर उनसे अलग। ये बहुत तेजी से चार्ज होते हैं और ज्यादा पावर देते हैं। अच्छा। तो वैज्ञानिकों ने एक एडवांस्ड मटेरियल बनाया है, लैंथेनम डोप्ड सिल्वर नायोबेट। इससे सुपर कैपेसिटर की ताकत, चार्जिंग स्पीड सब बढ़ सकती है। और एफिशिएंसी? कहा जा रहा है कि 100% एफिशिएंट है। क्या बात है। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर एनर्जी स्टोरेज, कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और टेक फाइनेंस के मेल पर एक और खबर है। हाँ, वो स्लाइस वाली। जी, फिनटेक कंपनी स्लाइस ने बिना फीस वाला यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और बैंगलोर में भारत का पहला यूपीआई एटीएम बैंक ब्रांच भी खोला है। मतलब यूपीआई की आसानी और क्रेडिट की सुविधा एक साथ। हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए अब तकनीक से थोड़ा हटकर फाइनेंस की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने कुछ राहत दी है कर्जदारों को। हाँ, मैंने भी सुना। छोटे कारोबारी, मतलब एमएसएमईज और आम लोग, उनके लिए जो फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं ना, जी, उन पर अब 1 जनवरी 2026 से प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, अगर वो लोन समय से पहले चुकाना चाहें। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लोन मैनेजमेंट में काफी आसानी होगी लोगों को। सही। और शेयर बाजार में वहां भी कुछ बदलाव है शायद। हाँ, सेबी ने एक नियम बदला है। अब ना सभी एक्सचेंजों पर जो सौदे होंगे, हाँ, उनके लिए एक ही कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी होगा। एक ही नोट? मतलब उसमें एक ही वीवैप होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सीधे शब्दों में कहें तो निवेशकों के लिए समझना और हिसाब रखना आसान हो जाएगा। कम कागजात, कम कंफ्यूजन। अच्छा, ये तो बढ़िया है। टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ है? हाँ, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। अच्छा, हाँ। CBDT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उसे बढ़ाकर 376 कर दिया है। तो इसका असर ये कि अगर किसी ने जुलाई 2024 से पहले कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब उसे बेच रहे हैं, हाँ, तो कैपिटल गेन्स टैक्स में महंगाई के हिसाब से थोड़ी और राहत मिल सकती है। थोड़ी सी। ठीक है। अब जरा दुनियादारी और पर्यावरण की तरफ देखें। क्वाड देशों ने कुछ शुरू किया है। हाँ, क्वाड यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन्होंने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू किया है। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब रेयर अर्थ जैसे? बिल्कुल, रेयर अर्थ और दूसरे जरूरी खनिज जो आजकल हर चीज में लगते हैं, फोन, बैटरी, डिफेंस इक्विपमेंट। तो मकसद क्या है इसका? मकसद है इनकी सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित बनाना और किसी एक देश, खासकर चीन, पर निर्भरता कम करना। ये तो जरूरी कदम लगता है।
और पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर थी भारत में। हाँ, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वाली। जी, वन सलाहकार समिति FAC ने कुछ सिफारिशें की हैं। क्या सिफारिशें हैं? जैसे कि हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता शायद खत्म हो, और जो सरकारी पोर्टल है परिवेश 2.0 उसका बेहतर इस्तेमाल हो। अच्छा, मतलब प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश। हाँ, ताकि प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में बेवजह देरी ना हो। पर जाहिर है पर्यावरण का ध्यान तो रखना ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर है वैश्विक स्वास्थ्य से। WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अरे वाह, सूरीनाम, दक्षिण अमेरिकी देश। हाँ, और अमेज़न क्षेत्र का ये पहला देश है जिसे ये दर्जा मिला है। ये तो बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। करीब 70 साल की लगातार कोशिशों का नतीजा है ये। अच्छा, भारत भी ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है ना? जी हाँ, भारत का जो विकास सहयोग है वो अब करीब $7 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसमें कुछ नयापन भी है शायद। हाँ, अब सिर्फ कर्ज देने के बजाय ना नए मॉडल पर जोर है, जैसे त्रिपक्षीय सहयोग, ट्राइलैटरल कोऑपरेशन या TRC, मिलकर काम करना। दिलचस्प। अच्छा, अब कुछ और जरूरी बातें जल्दी से देख लेते हैं। गगनयान मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, वो भारत का अपना मानव अंतरिक्ष मिशन। अभी एक्सियोम 4 मिशन चल रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना के पायलट भी हैं। इससे गगनयान के लिए काफी अनुभव मिलेगा। और सुना है कुछ भारतीय हस्तशिल्प भी अंतरिक्ष भेजा गया है। हाँ, ये भी एक मजेदार पहलू है। और समुद्र से भी एक खबर है, एक नई मछली मिली है। हाँ, ईल की एक नई प्रजाति भारत के दक्षिणी तट पर गहरे पानी में। नाम है फैक्सचुलेला स्मिथी। स्मिथ्स विच ईल। बिल्कुल। इसकी बनावट काफी अनोखी है और इसमें खुद को ठीक करने की, मतलब रीजेनरेशन की गजब की क्षमता है। वाओ, ये तो रिसर्च के लिए काफी अहम हो सकती है। हाँ, और आखिर में हरियाणा से एक अपडेट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर। हाँ, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ इसका नया दौर शुरू हुआ है। जागरूकता बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर है। और नतीजे अच्छे हैं। राज्य में लिंगानुपात सुधरकर 906 हो गया है। ये तो बहुत सकारात्मक खबर है। बिल्कुल। तो आज की सारी बातें देखकर लगता है कि कैसे अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा है ना। तकनीक, नियम, वैश्विक सहयोग, जमीनी कोशिशें, सब मिलकर। हाँ, चुनौतियां भी हैं, पर नए अवसर और समाधान भी निकल रहे हैं, चाहे वो साइबर सुरक्षा हो, ऊर्जा हो या स्वास्थ्य। सही कहा। बाढ़ की भविष्यवाणी से लेकर गहरे समुद्र की खोज तक, डिजिटल फ्रॉड से लेकर मलेरिया उन्मूलन तक, ये सारी घटनाएं दिखा रही हैं कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। पर एक सवाल मन में आता है, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में इतनी तेजी से तरक्की हो रही है, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या हम वाकई एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा टिकाऊ भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।